शुक्रवार यानी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चंद्रयान चांद तक के अपने सफर में कहां तक पहुंचा होगा। इसरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की माने तो चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु में चंद्रयान 3 का पहला ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब ये अपने दूसरे ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसमें लगाए गए उपकरणों की निगरानी की जा रही है। अब सामने आई रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें लगाए गए सभी उपकरण बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिनों का वक्त लगेगा। इसरो चीफ एम सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को करीब 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। ऐसे में भारत उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो चांद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भारत के जिस चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में लगभग 45 दिन का समय लग रहा है, उस मिशन को चीन, अमेरिका जैसे देशों ने महज 4 दिनों में ही पूरा कर लिया था। चीन ने 2010 में चांग-ई 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिनों में ही पूरी कर ली थी। चीन के अगले मून मिशन चांग-ई 3 ने भी यात्रा में इतना ही समय लिया था। चांद के पास पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में ही वहां पहुंच गया था। चंद्रमा पर 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिका का पहला अपोलो 11 के कमांड मैनुअल कोलंबिया ने भी 4 दिन में ही थोड़ी ज्यादा समय लिया और फिर वो चांद तक पहुंच गया। ऐसे में सवाल यह है कि भारत को इस मिशन में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। अपोलो मिशन में ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI नाम की ट्रेजेक्ट्री का यूज हो रहा है। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया। लेकिन सीमित संसाधनों और कम खर्चे में इसरो ने जिस कामयाबी के साथ इस मिशन को पूरा किया है, वो काबिले तारीफ है।